तो श्रीमद् भगवत गीता कोई साधारण किताब नहीं है, ये तो वो दिव्य शास्त्र है जो हर सवाल का जवाब देता है। चाहे तुम्हारी परेशानी मन की हो, धन की हो, शरीर की हो या फिर रिश्तों की उलझन ही क्यों न हो, गीता हर जगह तुम्हें राह दिखाती है। सोचो भक्तों, अगर किसान बीज न बोए और कहे भगवान जब चाहेगा तब फसल होगी, तो क्या खेत में अन्न उग जाएगा? नहीं। आज बाबा तुम्हें गीता के 11 अनमोल उपदेश सुनाने वाला है। इन उपदेशों को जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी बदल गई। बोलिए वारज्ञान बाबा की। ध्यान से सुनना बा, अंत तक सुनना, क्योंकि जो अंत तक सुनेगा उसे अपनी हर समस्या का हल जरूर मिलेगा। पहला उपदेश। तो गीता कहती है, अगर कोई तुम्हारा अपना है, बड़ा है, फिर भी तुम्हारे साथ गलत करता है तो चुपचाप सहन मत करो। अपना वही है जो तुम्हारा दर्द मिटाए, न कि बढ़ाए। देखो, हम अक्सर सोचते हैं, अरे ये तो अपना है, बड़ा है, इसे कैसे मना करें। गीता सिखाती है, चाहे अन्याय को सहोगे तो वही अन्याय और बढ़ेगा। अर्जुन ने भी यही कहा था भगवान श्री कृष्ण से, जान हे केश, मैं अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध कैसे करूं? भीष्म पितामह मेरे पूजनीय हैं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये मोह छोड़, ये सवाल अपना पराया का नहीं, ये सवाल धर्म और अधर्म का है। जो अधर्म करेगा के खिलाफ खड़ा होना ही धर्म है। अगर तू अन्याय सह गया तो और बल उसी को मिलेगा। दूसरी शिक्षा, भक्त। तो जो बीत गया उसका शोक मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। ज्ञानी वही है। हे पार्थ, तू बड़े बड़े ज्ञानियों जैसी बातें करता है, पर सच में ज्ञानी वही है जो न बीते हुए कल का दुख कर। सच्चाई ये है, हमारे हाथ में सिर्फ आज का पल है, वर्तमान ही हमारा है। तीसरी शिक्षा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, फिर भी इंसान मौत से सबसे ज्यादा डरता है। एक पेड़ पर 2 पक्षी रहते थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दिन शिकारी ने मादा पक्षी को मार दिया। नर पक्षी रोने लगा, तेरे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? काश मेरी जगह मौत तुझे न ले जाती, मुझे ले जाती। जैसे ही उसने यह कहा, शिकारी ने उसे भी मार डाला। भक्तों, यही हमारी कहानी है। हम भूल जाते हैं मौत अंत नहीं है, यह तो बस एक नए आरंभ का द्वार है। अर्जुन ने भी कृष्ण से कहा, मेरा मन सब जानता है, फिर भी खुद पर काबू नहीं रख पाता। जो नहीं करना चाहता वही करता हूँ, कर नहीं पाता, मैं बहुत बेचैन हूँ। तब श्री कृष्णा ने कहा, मान को जीतना आसान नहीं है, पर अभ्यास से सब संभव। अगर तू मान का गुलाम बना रहा तो तुझे कभी शांति नहीं मिलेगा। पंचवीं शिक्षा, भागतोड़। वासना इंसान को अंधा कर देती है, क्रोध रिश्तों में जहर घोल देता है और लालच कभी तृप्त नहीं होने देता। इनके ते जीवन में सुख तो दूर, नरक यहीं पर शुरू हो जाता है। छठा परिश्रम। भक्तों, कामयाबी का असली राज क्या है? कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा, हे अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर कभी मत। फल की चिंता छोड़ दे, कि चिंता ही इंसान को कमजोर बनाती है। देखो भक्तों, जब किसान बीज बोता है तो वो इस बात पर कंट्रोल नहीं कर सकता कि कितनी बारिश होगी, कितना मौसम सही रहेगा। वह सिर्फ इतना कर सकता है, अच्छा बीज बोए, अच्छी तरह खत जोते और परिश्रम करे। 8वीं शिक्षा, भक्तों, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण ने कहा, जो अहंकारी है उसका पतन निश्चित है। रावण का अहंकार देख, हिरण्यकश्यप का अहंकार देख लो, कौरवों का अहंकार देख लो, हर बार अहंकारी का नाश हुआ है। याद रखो भक्तों, अहंकार चाहे विद्या का हो, उनका हो, सत्ता का हो, एक दिन धराशायी हो ही जाता है, क्योंकि असली शक्ति विनम्रता में है, न कि घमंड में। 8वीं शिक्षा, भक्तों, धर्म की रक्षा करना ही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अवतार लेकर अधर्म का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। सोचो भक्तों, आज भी जब हम धर्म से भटकते हैं, दुख और अशांति क्यों बढ़ती है? क्योंकि धर्म ही जीवन का आधार है। धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं। 9वीं शिक्षा, भक्तों, सच्चा भक्त वही है जो भक्ति में निष्कपट हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसने मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल भी। सच्चा भक्त वही है जो भक्ति में निष्कपट हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसने मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल भी। यानी भगवान को तुम्हारी थाली में रखी महंगी मिठाई नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा निष्कपट प्रेम चाहिए। एक तुलसी दल भी अगर सच्चे मन से चढ़ाओगे
तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। 10वीं शिक्षा, भक्तों अच्छा संग इंसान को ऊंचा उठाता है और बुरा संग पतन कर देता है। जैसे लोहे को आग सोना बना देती है, लेकिन अगर बुरे लोगों के संग बैठोगे तो मन भी वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए गीता कहती है सत्संग सबसे बड़ा साधन है। 11वीं शिक्षा, तो सच्चा सुख सेवा में है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीता है। देखो भक्तों, नदी कभी अपने लिए पानी नहीं पीती, पेड़ कभी अपने लिए फल नहीं खाता, सूरज कभी अपने लिए उजाला नहीं करता। सच्चा महान वही है जो दूसरों के लिए जिए। तो भक्तों, ये हैं गीता के 11 अनमोल उपदेश। इनमें से हर शिक्षा जीवन को बदल सकती है। याद रखो, सुख दुख आते जाते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, धन आता जाता रहेगा, पर जो गीता का ज्ञान समझ लेगा वो कभी डगमगाएगा नहीं। तो बाबा तुमसे बस इतना कहेगा, गीता पढ़ो, गीता सुनो और गीता को जीवन में उतारो। तो मनुष्य सोचता है मैं धन कमा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मैं घर बना लूंगा तो निश्चिंत हो जाऊंगा, मैं पद पालूंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा। सच यह है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। ऐसे आग में घी डालो तो वो और भड़कती है, वैसे ही इच्छाएं और बढ़ती हैं। गीता कहती है तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे वही वास्तव में सुखी है। आत्मा का ज्ञान भक्तों, हम अपने शरीर को ही मैं मान लेते हैं, पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, तू शरीर नहीं है बेटा। जो चीज कभी मरती ही नहीं उससे डर किस बात का। मृत्यु तो शरीर की है, आत्मा की नहीं। तो अक्सर लोग कहते हैं सब भाग्य का खेल है, लेकिन गीता कहती है कर्म से ही भाग्य बनता है। भक्तों, अगर तुम आत्मा को समझ लो तो जीवन का सबसे बड़ा डर, भय तुरंत समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू युद्ध कर, कर्म कर, फल का विचार मत कर, तेरे कर्म ही तेरा भविष्य लिखेंगे। सोचो भक्तों, अगर किसान बीज न बोए और कहे भगवान जब चाहेगा तब फसल होगी, तो क्या खेत में अन्न उग जाएगा? नहीं, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य भी नहीं बदलता। भक्तों, धर्म सिर्फ पूजा पाठ का नाम नहीं है। धर्म का अर्थ है नहीं करना, सत्य पर चलना और दूसरों का भला करना। रामायण में विभीषण ने रावण से कहा था, भैया माता सीता को लौट दो। तुम्हारा और श्री राम का कोई वैर नहीं है, अधर्म मत करो। लेकिन रावण ने अहंकार में आकर भाई की बात नहीं मानी, उसी अहंकार ने लंका का नाश कर दिया। भक्तों, यही शिक्षा है, धर्म को कभी मत छोड़ो, अंत में उसका विनाश निश्चित है। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। तो यदि आपको यह कथा पसंद आई तो सुपर थैंक्स भेजकर सहयोग जरूर करें। अगर आपको बंदर बाबा का सत्संग पसंद आया तो कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। जय श्री राम।